नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय का जो चैप्टर है, इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेगों के संचालन के लिए जिम्मेदार तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या है? What is the basic unit of nervous tissue responsible for conducting electrical impulse? तो ऑप्शन ए में हो गया सिनैप्स या फिर न्यूरॉन या फिर एक्सॉन या फिर डेंड्राइट। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका न्यूरॉन। जो तंत्रिका ऊतक होती है यानी जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं या फिर नर्वस सिस्टम के अगर मूल इकाई को बात करें यहाँ पे क्या है तो ये है आपका न्यूरॉन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती चाप के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क? तो ऑप्शन ए में हो गया मस्तिष्क या फिर बी में हो गया मेरुरज्जु या फिर इंद्रिय अंग यानी सेंस ऑर्गन्स या फिर मस्कुलर सिस्टम। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। जो आपके प्रतिवर्ती चाप जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में बनते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है? यानी जो प्रतिवर्ती चाप होते हैं ये क्या है? एक तंत्रिका मार्ग जिसमें मस्तिष्क शामिल है या फिर संवेदी और मोटर तंत्रिकाओं के बीच सीधा संबंध या फिर ऑप्शन सी में हो गया सोचने के लिए मस्तिष्क में न्यूरॉन के बीच एक संबंध या फिर ऑप्शन डी में हो गया गति के लिए जिम्मेदार मांसपेशियों का एक नेटवर्क। तो इसका जो सही जवाब है कि जो रिफ्लेक्स आर्क यानी जो प्रतिवर्ती चाप अगर आपका है ये क्या है? ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। और यहाँ पे देखिए ब्रेन को बाईपास किया जाता है यानी ब्रेन को बाद में मैसेज भेजा जाता है। तो जो आपके प्रतिवर्ती यहाँ पे चाप होते हैं, जो आपके रिफ्लेक्स आर्क होते हैं इसमें स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है और ये डायरेक्ट यहाँ पे किसके-किसके बीच यहाँ पे कनेक्शन होता है सेंसरी और मोटर जो आपके नर्व्स होते हैं उसके बीच। ब्रेन को इसमें बाद में इन्वॉल्व किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क तक पहुँचने से पहले पूरे शरीर की तंत्रिका कहाँ मिलती है? वेयर डू नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट बिफोर रीचिंग द ब्रेन? तो ऑप्शन ए में हो गया मेरुरज्जु या फिर मस्तिष्क या फिर सेंसरी ऑर्गन या फिर आपके हो गए मस्कुलर सिस्टम। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु में मिलते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि सूचना न्यूरॉन के माध्यम से कैसे यात्रा करती है? हाउ डज इंफॉर्मेशन ट्रेवल थ्रू ए न्यूरॉन? तो देखिए एक न्यूरॉन से एक आपके तंत्रिका से कैसे आखिर सूचना क्या होती है ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे देखिए कोशिकाएँ से द्रुमिका तक, फिर उसके बाद तंत्रिकाक्ष तक या फिर तंत्रिकाक्ष से कोशिकाएँ तक, फिर उसके बाद द्रुमिका तक या फिर आपके द्रुमिका से कोशिकाएँ तक, फिर तंत्रिकाक्ष में जाती है या फिर द्रुमिका से सीधे मांसपेशी में जाती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी। पहले कहाँ जाती है? पहले आपके डेंड्राइट में और उसके बाद सेल बॉडी में और उसके बाद फिर आपके एक्सॉन में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 6th नंबर में इसमें क्या पूछा गया है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस के 2 घटक क्या हैं? जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 कंपोनेंट क्या हैं? आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु या फिर आपके मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिकाएँ यानी जो आपके ब्रेन और पेरिफेरल नर्व्स होते हैं या फिर आपके क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स या फिर ऑप्शन डी में हो गया आपके फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इसका जो सही जवाब है कि सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 कंपोनेंट कौन-कौन है? एक आपके हो गया मस्तिष्क और दूसरा हो गया मेरुरज्जु। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मस्तिष्क को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है? तो देखिए ऑप्शन ए में हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर आपके हो गए सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए हमारी मस्तिष्क को हमारे शरीर के जो बाकी हिस्सों के तंत्रिका तंत्र से कौन जोड़ता है? ये जोड़ता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है?
मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, या फिर ब्रेन, या फिर क्रेनियल नर्व्स, या फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हैं आपके मुख्य केंद्र जो हमारे शरीर का होता है, समन्वय केंद्र जो हमारे शरीर को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, ये कौन है? आपका ब्रेन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और स्वैच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड वॉलेंट्री एक्शंस? ऑप्शन ए में हो गया पश्च मस्तिष्क यानी आपके हाइंड ब्रेन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया मिड ब्रेन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। तो इसका जो सही जवाब है कि आप जो सोचते हैं और जो आप स्वैच्छिक कार्य करते हैं, यानी आप ऐच्छिक क्रियाएं जो करते हैं और जो सोचते हैं, ये कहाँ से करते हैं? ये आप फोर ब्रेन से करते हैं, अग्र मस्तिष्क से करते हैं। ऑप्शन सी आपका अग्र मस्तिष्क यहाँ पे सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दिल की धड़कन और सांस लेने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? Which part of the brain is responsible for controlling involuntary actions like heartbeat and breathing? तो ऑप्शन ए में हो गया आपके अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, या फिर अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, या फिर मेडुला, या फिर मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका मेडुला। मेडुला क्या करता है? जो दिल की धड़कन है और जो हम लोग सांस लेने जैसी अनिच्छिक क्रिया करते हैं, जिस पर हम लोगों का अपना नियंत्रण नहीं रहता, ऐसी क्रियाओं को कौन करता है? ऐसी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है ये मेडुला के पास होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग स्थिति और संतुलन के लिए जिम्मेदार है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्चर एंड बैलेंस? तो हम लोग सही तरीके से बैठ पाते हैं और सही तरीके से जो बैलेंस कर पाते हैं चलते वक्त भी, तो ये किसका यहाँ पे इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो देखिए ऑप्शन ए में हो गया प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क, या फिर मेडुला, या फिर हाइपोथैलेमस। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो स्थिति और जो हमारे संतुलन है यानी पोस्चर और बैलेंस को क्या करता है? यहाँ पे कंट्रोल करता है। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा क्या नियंत्रित किया जाता है? व्हाट इज कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन? तो ऑप्शन ए में हो गया स्वैच्छिक क्रियाएं यानी जो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, या फिर अनिच्छिक क्रियाएं जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, या फिर मेमोरी और थिंकिंग को। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपके ऑप्शन सी में जो है आपके अनैच्छिक क्रियाएं। पश्च मस्तिष्क जो होते हैं और मध्य मस्तिष्क जो होते हैं, यानी मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन होते हैं, ये अनैच्छिक क्रियाएं यानी इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशिष्ट है? विच रीजन ऑफ द ब्रेन इज स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल एंड साइट? ऑप्शन ए में हो गया अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क, या पश्च मस्तिष्क, या फिर अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क स्पेशलाइज्ड है किसमें? आपके सुनने में, सूंघने में और देखने में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है 14 नंबर में कि परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बनता है? व्हाट डज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ? कपाल या मेरुरज्जु की तंत्रिका से यानी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व से, या फिर अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन से, या फिर रिफ्लेक्स आर्क और सैनेप्स से, या फिर केवल स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु से? तो इसका जो सही जवाब है, जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं ये आपके क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं उससे बने होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 15th नंबर का, इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प्स रेगुलेट हंगर? ऑप्शन ए में हो गया मध्य मस्तिष्क, या फिर हाइपोथैलेमस, या फिर मेडुला, या फिर प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो हमारी भूख है उसको नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप, उल्टी
और लार को नियंत्रित करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग एंड सेलिवेशन। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका ऑप्शन में क्या है, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, या फिर मेडुला, या फिर अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, या फिर प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका ऑप्शन बी मेडुला। चलिए उसके बाद मेडुला क्या करता है, रक्तचाप, उल्टी, लार को नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि अनुमस्तिष्क द्वारा किस प्रकार की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। ऑप्शन ए में हो गया अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंट्री एक्शंस, या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर स्वैच्छिक कार्यों की सटीकता और संतुलन, प्रिसीजन एंड बैलेंस ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, या फिर आपके मेमोरी और लर्निंग को। तो इसका जो सही जवाब है कि अनुमस्तिष्क जो होता है, सेरिबेलम जो होता है, ये क्या करता है, ये प्रिसीजन करता है किसमें और बैलेंस करता है किसमें, जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। यानी जो आप ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं इसमें प्रिसीजन और बैलेंस कौन लाता है, ये आपका अनुमस्तिष्क लाता है, सेरिबेलम लाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 18th नंबर में, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिफ्लेक्स आर्क। ऑप्शन ए में हो गया क्लैपिंग, या फिर मूविंग ए चेयर, या फिर लॉ से हाथ खींचना यानी पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम ए फ्लेम, या फिर ऑप्शन डी में हो गया राइटिंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि आप जो लौ में अगर आपका हाथ चला जाता है, आग में आपका हाथ चला जाता है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप खींच लेते हैं। तो ये सोच के नहीं खींचते हैं। ये क्या है, ये जो क्रिया है अपने आप हाथ जो पीछे चली जाती है, ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आपके क्वेश्चन है इसमें क्या है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं, मेडुला। मेडुला क्या करता है, उल्टी का यहाँ पे नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या है कि मानव शरीर में मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं इसका कौन प्रोटेक्शन करता है। ऑप्शन ए में हो गया ब्रेन, या फिर कसूर की जो आपके स्तंभ होते हैं, रीढ़ की हड्डी, या फिर खोपड़ी, या फिर मांसपेशी होता है। तो इसका जो सही जवाब है रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि पौधों में प्रकाशानुवर्तन क्या है। व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म इन प्लांट। ऑप्शन ए में हो गया गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया में विकास, या फिर प्रकाश की प्रतिक्रिया में विकास, या फिर पानी की प्रतिक्रिया में विकास, या फिर रसायनों के प्रतिक्रिया में वृद्धि। तो इसका जो सही जवाब है ये है कि जो आपके प्रकाशानुवर्तन होते हैं इसमें क्या होता है, प्रकाश के प्रतिक्रिया में क्या करते हैं, पौधे विकास करते हैं। आप देखिएगा जिधर से लाइट आ रही हो, सूर्य की रोशनी आ रही हो, उधर थोड़ा क्या होते हैं, पेड़ पौधे झुके हुए रहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि पौधों में हाइड्रोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में हो गया पानी की ओर विकास, या फिर रसायनों से दूर विकास, या फिर गुरुत्वाकर्षण की ओर विकास, या फिर सूर्य के प्रकाश की ओर विकास। तो इसका जो सही जवाब है हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, पानी की ओर विकास। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि पौधों में रसायनानुवर्तन का उदाहरण क्या है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इन प्लांट्स। ऑप्शन ए में हो गया जड़ें पानी की ओर बढ़ती हैं, या फिर पराग नलिकाएं बीजांड की ओर बढ़ती हैं, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रकाश की ओर झुकते हुए अंकुर, या फिर ऑप्शन डी में हो गया किसी सहारे के चारों ओर कुंडलित टेंड्रिल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन बी, पराग नलिकाएं बीजांड की ओर क्या होती है, बढ़ती हैं। पोलन ट्यूब्स ग्रोइंग टुवर्ड्स ओव्यूल। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन पौधे के परोह यानी जो सूट होते हैं, किसी प्लांट के जो टिप होते हैं, आगे के परोह जो होते हैं, इसके वृद्धि में सहायक करता है। ऑप्शन ए में हो गया साइटोकाइनिन, या फिर ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन, या फिर एब्सिसिक एसिड। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, पौधों के परोह के वृद्धि के विकास में सहायक होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। विच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट्स। ऑप्शन ए में हो गया ऑक्सिन, या फिर जिब्रेलिन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर एब्सिसिक एसिड।
तो इसका जो सही जवाब है ये है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, पौधों में कोशिका विभाजन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि पौधों में जिब्रेलिन की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ जिब्रेलिन्स इन प्लांट। तने की वृद्धि को बढ़ावा देना, या फिर विकास को रोकना, या फिर कोशिका विभाजन को रोकना, यानी या फिर पानी की जो हानि होता है इसको रोकना। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका तने की वृद्धि को बढ़ावा देना। जो जिब्रेलिन होता है ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है जो तना होता है यानी जो स्टेम होता है इसके ग्रोथ का। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है 27 में कि कौन सा पादप हार्मोन विकास को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने का कारण बनता है। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स ग्रोथ एंड काउज विटलिंग ऑफ लीव्स। तो ऑप्शन ए में हो गया ऑक्सिन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर एब्सिसिक एसिड, या फिर जिब्रेलिन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पादप में जो आपका विकास होता है यानी पेड़ पौधों में जो विकास होता है इसको रोकता है, और पत्तियों को क्या करता है, मुरझाने का कारण भी ये एब्सिसिक एसिड होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 28 में, इसमें क्या पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं के बीच संचार का प्राथमिक साधन क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन प्लांट सेल। प्लांट सेल एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो तंत्रिका आवेग द्वारा यानी नर्वस इम्पल्स द्वारा, या फिर मांसपेशियों में संकुचन यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन द्वारा, या फिर रासायनिक संकेत यानी केमिकल सिग्नल के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी में हो गया प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब है कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं, पेड़ पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल होते हैं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, केमिकल सिग्नल्स के थ्रू। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देकर फलों और बीजों की वृद्धि में मदद करता है। तो देखिए विच हार्मोन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय प्रोमोटिंग सेल डिवीजन। ऑप्शन ए में हो गया ऑक्सिन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर जिब्रेलिन, या फिर एब्सिसिक एसिड। तो आप जानते हैं कि सेल डिवीजन को बढ़ावा कौन देता है, साइटोकाइनिन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साइटोकाइनिन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। व्हाट हार्मोन इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। ऑप्शन ए में हो गया इंसुलिन, या फिर एड्रीनालिन, या फिर हो गया वृद्धि हार्मोन, या फिर थायरोक्सिन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका एड्रीनालिन। एड्रीनालिन एड्रीनालिन जो आपका हार्मोन है, ये आपके शरीर को तनावपूर्ण स्थिति में क्या करता है, मान लीजिए आपको किसी से झगड़ा हो गया, तो ये एड्रीनालिन क्या करेगा, या तो आपको लड़ने के लिए तैयार करेगा, या फिर आपको बोलेगा कि भागने के लिए रेडी रहो। तो ये एड्रेनालिन हार्मोन तनावपूर्ण स्थिति में निकलता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि एड्रेनालिन स्रावित करती है। विच ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनालिन। ऑप्शन ए में हो गया आपका यहाँ पे थायराइड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर अधिविक्र अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड, या फिर अग्न्याशय यानी पैनक्रियास। तो इसका जो सही जवाब है कि एड्रेनालिन जो होते हैं इसका सिक्रेशन कौन करते हैं, इसका स्रावित कौन करते हैं, अधिविक्र ग्रंथि जो होती है यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि एड्रेनालिन का हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्हाट इफेक्ट डज एड्रेनालिन हैव ऑन द हार्ट। तो एड्रेनालिन क्या करता है, ये हार्ट की जो गति होती है, हृदय का जो धड़कने का दर होता है इसको बढ़ा देता है, यानी हृदय गति बढ़ जाती है, इंक्रीज द हार्ट रेट। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा चयापचय यानी जो आपके मेटाबॉलिज्म होते हैं उसको नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में हो गया वृद्धि हार्मोन, या फिर इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। इसका जो सही जवाब है ये है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है, ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो मेटाबॉलिज्म होता है इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। व्हाट एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। ऑप्शन ए में हो गया कैल्शियम, या फिर फास्फोरस, या फिर आयोडीन, या फिर आयरन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका आयोडीन। आयोडीन क्या करता है,
थायरोक्सिन का संश्लेषण करने के लिए आवश्यक होता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि आहार में आयोडीन की कमी से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन ए में हो गया डायबिटीज़ हो सकता है, या फिर घेंगा यानी गॉइटर हो सकता है, या फिर डॉर्फिज्म हो सकता है, बौनापन हो सकता है, या फिर उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन हो सकता है। तो देखिए आयोडीन की अगर कमी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे घेंगा होगा, गॉइटर होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। विच हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द बॉडी। इंसुलिन, या फिर ग्रोथ हार्मोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन, या फिर एस्ट्रोजन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, वृद्धि और विकास को हमारे शरीर में नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि पुरुष यौन अंगों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। आपके एस्ट्रोजन, या फिर थायरोक्सिन, या फिर टेस्टोस्टेरोन, या फिर इंसुलिन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका टेस्टोस्टेरोन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि इंसुलिन का प्राथमिक कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का क्या है प्राथमिक कार्य। देखिए शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, या फिर शरीर में पानी के स्तर को नियंत्रित करना, या फिर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, या फिर विकास को प्रोत्साहित करना। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन सी, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और ये आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पन्न करती है। विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। अग्न्याशय, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर थायराइड, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका अग्न्याशय यानी पैनक्रियास जो है इंसुलिन हार्मोन का क्या करता है, यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि जब इंसुलिन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। व्हाट कंडीशन ऑकर व्हेन इंसुलिन इज नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट। या गोइटर होता है, या फिर मधुमेह यानी डायबिटीज होता है, या फिर डॉर्फिज्म यानी बौनापन होता है, या फिर विशाल यानी गैगेंटिज्म होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका डायबिटीज। अगर इंसुलिन उचित मात्रा में स्रावित नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं होगा, और फिर आपको क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि अंतःस्रावी तंत्र में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। विच ग्लैंड इज रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्शन ए में हो गया थायराइड, या फिर अधिविक्ट यानी एड्रिनल ग्लैंड, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर अग्न्याशय यानी पेनक्रियाज। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा हार्मोन महिला यौन अंगों के विकास और मासिक धर्म चक्र के नियमन के लिए जिम्मेदार है। देखिए विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ए में हो गया टेस्टोस्टेरोन, या फिर इंसुलिन, या फिर एस्ट्रोजन, या फिर एड्रेनालिन। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं इसको रेगुलेट करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि एस्ट्रोजन का उत्पादन कहाँ होता है। वेर वेयर इज एस्ट्रोजन प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए में हो गया थायराइड ग्लैंड में, या फिर आपके एड्रिनल ग्लैंड में, या फिर वृषण यानी टेस्टिस में, या फिर अंडाशय यानी ओवरीज में। तो ओवरीज में क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, यहाँ से रिलीज होते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न रक्त शर्करा स्तर की प्रतिक्रिया में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है। देखिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाता है तो इस स्थिति में कौन सा हार्मोन आपके बॉडी में निकलता है। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड शुगर लेवल। ऑप्शन ए में हो गया इंसुलिन, या फिर ग्लूकागोन, या फिर एड्रेनालिन, या फिर थायरोक्सिन। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ग्लूकागोन। ग्लूकागोन किस स्थिति में निकलेगा, ये जब आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो उस स्थिति को रोकने के लिए ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने की कोशिश करता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की किताब में लास्ट में आप देखिएगा ये चार्ट मौजूद है और इस चार्ट से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए आपके जो हार्मोन हैं ये कहाँ से स्रावित होते हैं और इसके कार्य क्या हैं। तो देखिए आपके जो वृद्धि हार्मोन होते हैं कहाँ से स्रावित होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायराइड जो हार्मोन होते हैं ये कहाँ से होते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से होते हैं, ये आपका थायराइड ग्लैंड से। इंसुलिन पैनक्रियास से। टेस्टोस्टेरोन आपके टेस्टिस से। एस्ट्रोजन ओवरी से। एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड से। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसके जो कार्य हैं ये भी आपके लिखे हुए हैं, तो इनको भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, और इससे आपके सवाल आने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट थे आपके इस चैप्टर के, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। और अगर आप अपने कॉपी में एक बार कम से कम लिख पाएँ तो ये बहुत अच्छा होगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। सिर्फ आप कॉपी में लिखेंगे तो आप 4 ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे और डैश देके उसका सीधा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आपको काफ़ी आसानी होगा आपको याद करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।